दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस YouTube चैनल में। दोस्तों, 25 जून साल की सबसे बड़ी अमावस्या आषाढ़ अमावस्या। इस दिन बना दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यानी आषाढ़ अमावस्या के दिन कुत्ते को चुपचाप ये एक चीज खिला देना होगा। सभी दुश्मनों का नाश, जन्म की पितृदोष तुरंत तो होंगे खत्म, आपके जीवन में होंगी खुशियां ही खुशियां। पितरों का मिलेगा आपको आशीर्वाद, साथ ही साथ भगवान शनिदेव की सदैव बरसेगी आपके ऊपर कृपा जी। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आषाढ़ अमावस्या के दिन कुत्ते से जुड़े उपाय बताने वाले हैं, जिन्हें यदि आप कर लेते हैं तो दोस्तों, इन उपायों को करने से आपको पितरों से संबंधित जो भी परेशानियां हैं दूर होंगी। पितृ आपके प्रसन्न होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपकी दुश्मनों का भी नाश हो जाएगा। जो आपके दुश्मन परेशान करते हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा, और साथ ही साथ भगवान शनिदेव की भी सदैव आपके ऊपर कृपा बरसेगी। मतलब आषाढ़ अमावस्या के दिन कुत्ते से जुड़े ये उपाय आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा शुभ संयोग बन चुका है इस बार आषाढ़ अमावस्या के दिन। तो दोस्तों, कौन कौन से उपाय हैं, कुत्ते से जुड़े किस प्रकार आपको करने हैं, कैसे करने हैं, संपूर्ण जानकारी देंगे। बहुत फायदा मिलेगा आपको इन उपाय को करने से। अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखें, बिना काटे बिना स्किप किए। कुछ ऐसे उपाय बताएंगे कुत्ते से जुड़े जो आपकी किस्मत को चमका देंगे। दुश्मन, बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, यूं कहे। इन उपायों को करने से तो दोस्तों पूरा वीडियो देखना। या दोस्तों, वीडियो का अगर शुरू करें, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें, जिससे भगवान शनि देव का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, हर साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन आषाढ़ अमावस्या मनाई जाती है। इस साल आषाढ़ अमावस्या 25 जून को है। हिंदू धर्म में आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन किसी पवित्र नदी, सरोवर में इस स्नान करने और पितरों के निमित्त दान व तर्पण करने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाती है, और वही पितरों का भी आशीर्वाद बना रहता है। वहीं पितरों के आशीर्वाद से मान सम्मान में वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, इस दिन आप पवित्र नदी में स्नान करें। यदि स्नान करना संभव न हो सके किसी पवित्र नदी में, तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। ऐसा करने से पवित्र नदी में स्नान के बराबर का फल आपको प्राप्त होगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर आप सर्वप्रथम भगवान सूर्य देव को अर्घ देते समय 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 भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। अर्घ देने के बाद पितरों का तर्पण करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए चाहे तो आप उपवास भी कर सकते हैं, और इस दिन यानी आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी गरीब या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन से तमाम प्रकार के दुख, दर्द, संकट, कष्ट है दूर हो जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख, दर्द, संकट, कष्ट नहीं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुत्ते से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको आषाढ़ अमावस्या के दिन जरूर करनी चाहिए, जिससे आपको पितरों का आशीर्वाद मिले और दुश्मनों का नाश हो, जन्म जन्म के पितृ दोष भी दूर हो जाए। बहुत ध्यान से सुनना, जिस प्रकार उपाय बताएं इस प्रकार करेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं आपके पितर आपसे प्रसन्न रहें, पितृ से संबंधित कोई भी परेशानी आपको परेशान कर रही है, या फिर साथ साथ शनि की महादशा या आपके ढैया या साढ़े साती आपको परेशान कर रही हैं, तो आषाढ़ अमावस्या के दिन ये उपाय करें। कुत्ते को दूध और रोटी दे खिलाएं। भगवान शनि देव अपने पितरों का स्मरण करते हुए संभव हो सके काले कुत्ते को खिलाएं तो अधिक लाभ मिलेगा। आपको काले कुत्ते को दूध और रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रही,
आर्थिक स्थिति किसी कारण से बिगड़ी हुई है, धन प्राप्ति के योग नहीं बनते, या धन आते आते चला जाता है, रुकता नहीं है, मतलब आर्थिक समस्याएं परेशान कर रही हैं, तो आषाढ़ अमावस्या के दिन कुत्ते से जुड़ा इस उपाय आप जरूर करें, और साथ के साथ शनि के प्रकोप से भी आपको फायदा मिलेगा। क्या करें? दही और रोटी आपको कुत्ते को खिलानी है। पहला ध्यान देख ले, मीठे का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है ना, दूध और रोटी में नहीं, और रोटी तो दही और रोटी आप कुत्ते को खिलाते हैं। तो आषाढ़ अमावस्या के दिन तो आर्थिक स्थिति प्रबल हो जाती है, और आर्थिक स्थिति किसी कारण से बिगड़ी हुई तो वे कारण भी समाप्त हो जाता है। इतना अचूक उपाय दही और रोटी का, और संभव हो सके तो आप थोड़े काले तिल भी डाल दें। जो हमने दूध और रोटी का उपाय बताएं उसमें भी कुछ तिल डाल दें, पीसकर डाल दें, जिससे कि वो आसानी से खा लें। दही और रोटी में भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी चुटकी भर तेल डाल दे। तो दोस्तों, लाभ आपको इतना मिलेगा कि आप खुद देखेंगे कि कितना बड़ा लाभ मिला है। और साथ ही साथ क्या करें, आप रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ रख ले, जरा सा थोड़ा सा गुड़ रख ले, क्योंकि मीठा ज्यादा देना भी सही नहीं है। रोटी के ऊपर थोड़ा गुड़ रखकर ओम पितृ देवताएं नमः, ओम सन शनिचराय नमः, पितरों का स्मरण करते हुए, शनि देव का स्मरण करते हुए, अपनी क्षमा याचना मांगते हुए यदि आप काले कुत्ते को खिला देते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन से तमाम प्रकार के दोष दूर दूर, संकट कष्ट दूर हो जाते हैं। पितृ प्रसन्न रहेंगे, हमेशा वंश वृद्धि का आशीष देते हैं। भगवान शनि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब कि आषाढ़ अमावस्या के दिन बहुत प्रभावशाली उपाय है, यह भी जरूर करें। और एक छोटा सा सुंदर सा उपाय और बता देते हैं, इस उपाय को करेंगे तो भी आपको लाभ मिलना तय है। क्या करें? आप इस दिन यानी आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान शनि देव का स्मरण करते हुए, काले कुत्ते को रोटी पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर यह परांठा बना सकते हैं, या फिर चुपड़ा बना सकते हैं सरसों के तेल से, और उसके ऊपर थोड़े से चुटकी भर काले तिल रखकर काले कुत्ते को खिला देते हैं। तो दोस्तों समझ लेना, पितृ से संबंधित सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। बड़े से बड़ा दुश्मन भी है, घुटने टेक देगा आपके आगे। इतना प्रभावशाली उपाय है आषाढ़ अमावस्या के दिन, और शनिदेव प्रसन्न होते ही होते हैं, पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। जरूर करें, इन उपायों को लाभ अवश्य मिलेगा। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव की कृपा बनी रहे, पितरों की कृपा बनी रहे। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। 25 जून बुधवार आषाढ़ अमावस्या तिथि के दिन 500 सालों बाद 25 अक्टूबर यानी आज साल का सबसे बड़ा बुधवार तिथि पड़ रही है, क्योंकि इस दिन आषाढ़ अमावस्या भी है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 25 जून 2025 बुधवार आषाढ़ अमावस्या तिथि के दिन छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 25 जून 2025 बुधवार आषाढ़ अमावस्या तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंडल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 25 जून 2025 बुधवार आषाढ़ अमावस्या तिथि के दिन
इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को बुधवार आषाढ़ अमावस्या तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 25 जून 2025 आषाढ़ अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और महादेव और भगवान शनिदेव बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 25 जून 2025 बुधवार आषाढ़ अमावस्या के दिन किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 25 जून 2025 बुधवार आषाढ़ अमावस्या का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार आषाढ़ अमावस्या के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आषाढ़ अमावस्या तिथि बुधवार के दिन पड़े तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो, या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार आषाढ़ अमावस्या तिथि में जरूर करना चाहिए।
तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार आषाढ़ अमावस्या तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग, आज बुधवार आषाढ़ अमावस्या की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने इस बुधवार आषाढ़ अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया, कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं। लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं, और होते भी हैं, जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। लौंग के उपाय करके देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है क्या आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं, उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना। भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की है ना, जो कि आपको करना है बुधवार आषाढ़ अमावस्या के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए है ना, मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको ये पहला उपाय करना है बुधवार आषाढ़ अमावस्या के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4 है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं है ना, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं,
घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं, आपको क्या करना है? जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको बुधवार आषाढ़ अमावस्या के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाए ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाए। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा ना, आपके जीवन के जीतने भी कष्ट हैं, उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं, तो देखिए, पहला उपाय था ये, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे ये 3 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है और यह सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना। भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। ये सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इस ही बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है उसके जीवन में हर तरफ से दुखाने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पे है ना, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष
आपके घर में है, क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को, है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती है कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़पन चीजें देखने को मिलती हैं। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप उसे चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना, तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लौंगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है, शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है, आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो आप इस उपाय को बुधवार आषाढ़ अमावस्या के दिन जरूर करें। और 3 लौंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है। और नजर दोस्तों बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोष हो आपके घर से दूर होती ही होती है। क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर यह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है। क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना। तो जब भी आप अपने घर पे घर के मुख्य द्वार पर 3 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती। और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं ना, हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है। क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अपने घर में बुलाए, उनसे प्रार्थना करें, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाए। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है। मां उनसा जय जी सीस पार्टी।